PTN न्यूज़ के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तुर्क सदर उर्दवान ने सल्तनत उस्मानिया को बचाने के लिए सरधर की बाजी लगाने का फ़ैसला कर लिया। जी हाँ दोस्तों, उर्दवान ने आलमी ताकतों के ख़िलाफ़ पावर प्ले खेलने का ऐलान कर दिया। एक दफ़ा फिर ऐसा माहौल बनने जा रहा है जहाँ पर कफ़ार एक तरफ इकट्ठे हो रहे हैं और दीन हक इस्लाम का झंडा सरबुलंद करने वाले एक तरफ। अरब ममालिक के गद्दार हुक्मरानों के चेहरों से पर्दा उठ चुका है। मुसलमान ममालिक के लिए कड़ा इम्तिहान शुरू। तुर्क सदर ने अपनी फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया। बड़े हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया गया। किसी सूरत ना झुकने का फैसला कर लिया। किसी की बदमाशी नहीं चलेगी। तुर्क सदर के दबंग बयान के बाद फ्रांस और यूनान का दीगर सहनी ताकतों के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ खतरनाक फैसला। दोस्तों, अगले 48 घंटों में क्या बड़ा होने जा रहा है, ये सब जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें। इंतहाई अहम मालूमात आपसे शेयर करने लगे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, तुर्क सदर उर्दवान ने बड़े हमले का हुक्म दे दिया। तुर्क फौजें यूरोप की सरहदों पर पहुंच गई हैं। अज़रबैजान आर्मीनिया की जंग यूरोप तक पहुंच गई है। तुर्की ने फ्रांस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है। ईरान के बाद यूनान जलती आग में कूद पड़ा। फ्रांस और यूनान की बदमाशियां अब नहीं चलेंगी। इस्लामी दुनिया के बहादुर तरीन लीडर तैयब उर्दवान बदला लेने के लिए डट चुके हैं। रूस की उर्दवान को इमरजेंसी फ़ोन कॉल, अहम तरीन पैगाम पहुंचा दिया गया। कराबाग में जंग जारी है। अज़रबैजान ने अपने तमाम इलाके आज़ाद करवाने की ठान ली। अज़रबैजान के सदर ने अज़री फ़ौज की वर्दी पहनकर कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। मगर आर्मीनिया के बाद यूरोपीय सरहदों में पावर प्ले का आगाज़ भी हो चुका है। तुर्की का यूनान के साथ जारी तनाज़ा फ़ैसला कुन मराहिल में दाखिल हो गया है। तवील तरीन मीटिंग के बाद अपनी फ़ौज को बड़ा हुक्म दे दिया। अज़रबैजान आर्मीनिया जंग में यूनान को दखल अंदाजी करना महंगा पड़ चुका है। क्या यूनान कराबाग जंग का सहारा लेते हुए तुर्की से बदला लेने की कोशिश करेगा? क्या फ्रांस यूनान के बाद आर्मीनिया को तुर्की के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने जा रहा है? तुर्क सदर ने रूसी साख्ता S-400 मिसाइल सिस्टम क्यों ऑपरेशनल करने का हुक्म जारी कर दिया है? तमाम सवालात के जवाब देने से पहले आपको बताते चलें कि कराबाग के तनाज़े में यूनान की एंट्री ने जंग का पासा ही पलट दिया। तुर्की और यूनान के मोबाइल वसाइल की जंग हकीकी जंग में तब्दील हो गई है। तुर्क फ़ौज ने S-400 का कामयाब तजर्बा कर लिया। आलमी माहिरीन के मुताबिक तमाम तर खदशात एक एक करके सच साबित होने लगे हैं। कराबाग में रूस की बराह रास्त जंग में शामिल होने की असल वजह भी सामने आने के साथ साथ इस जंग में आलमी ताकतें कूदती हुई नज़र आने लगी हैं। माहिरीन के मुताबिक तुर्की अपना रूसी साख्ता S-400 यूनान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। ख्याल रहे कि तुर्की और यूनान के मबैन इससे कबल भी बहीरा रूम में कुदरती वसाइल से मामले पर झड़पें हो चुकी हैं, जिससे फ्रांस ने यूनान के पलड़े में अपना वज़न डालते हुए तुर्की की आंखों में आंखें डाली और तुर्क सदर को फौरी बहीरा रूम से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तुर्की अपना रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम के मज़ीद तजर्बात करने के लिए भी तैयार है। गुज़श्ता साल तुर्की ने अमरीकी एतराज़ात के बावजूद रूसी मिसाइल सिस्टम ख़रीदारी की और रवां साल अक्टूबर में S-400 यूनिट को शुमाली तुर्की में बहीरा अस्वद पर तैनात किया। अब दिसंबर में नए तजर्बात का भी आगाज़ किया जा रहा है। नेटो ममालिक को भी इस बात पर तशवीश है, जिसकी बड़ी वजह तुर्की की बड़ी जंगी तैयारियों और शुबा ज़ाहिर किया जाने लगा है। तुर्की यूनान पर हमले की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इसके पास रूसी नवैयत का एक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसकी खुसूसियात ये है कि 400 किलोमीटर दूर से अपनी जानिब आने वाले मिसाइल को रेडार पर दिखा देता है। इस पर जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है, जबकि इसके बरअक्स अमरीकी मिसाइल सिस्टम एक वक्त में एक मिसाइल करता है और S-400 की निस्बत 1/4 फासला तय कर सकता है। दूसरी जानिब दोस्तों, तुर्की और यूनान में बढ़ती कशीदगी
صدر اردوان کا بحیرہ روم اور بحیرہ اسود میں اپنے مفادات کا دفاع کرنے کا اعلان۔ یونان نے آرمینیا آذربائیجان جنگ میں ٹانگ اڑائی، ترکی یونان کے خلاف۔ دوستو، ترکی اور یونان کے درمیان بحیرہ روم میں زیر زمین ذخائر تلاش کرنے کے معاملے پر اور آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ میں بڑھتی کشیدگی ظاہر ہو رہی ہے، جبکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکی مشرقی بحیرہ روم، بحیرہ ایجین اور بحیرہ اسود میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہوا وہ کرے گا۔ صدر اردوان نے بحیرہ اسود میں گیس کے وسیع ذخائر دریافت ہونے کے بعد یونان کے ساتھ مشرقی بحیرہ روم اور بحیرہ اسود میں سمندری حدود پر پیدا ہونے والی کشیدگی کے تنازع میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کی نظر کسی اور ملک کی سرزمین خود مختاری اور ان کے مفادات پر نہیں ہے، لیکن جو کچھ قانونی طور پر اس کا ہے وہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ صدر اردوان نے کہا، ترکی ہر کسی سے کہتا ہے کہ وہ ایسا غلط قدم اٹھانے سے گریز کریں جو اس کی تباہی کا سبب بن جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو باذتینی ورثے کا حصہ کہلانے کے بھی لائق نہیں، وہ آج یورپی ممالک کی مدد سے غیر منصفانہ اور حرکتیں کر رہا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا۔ دوستو، ترکی اور یونان کے درمیان بحیرہ روم میں بڑھتی کشیدگی کی وجہ کیا ہے؟ یونان اور ترکی بحیرہ روم میں زیر سمندر توانائی کے ذخائر کی تلاش پر بڑھتے ہوئے تناظر میں یونان کے جزیرہ کریٹ کے ساحل کے قریب ایک دوسرے کے مقابلے میں بحری جنگی مشقیں شروع کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یونان اور ترکی دونوں ہمسایہ ممالک کے تعلقات میں کشیدگی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن بحیرہ روم میں تیل اور قدرتی ذخائر اور سمندری حدود پر حقوق پر تنازع کی وجہ سے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں یہ جھگڑا بڑھ نہ جائے اور مسلح تصادم کی نوعیت نہ آ جائے۔ اس قبضے کے کئی دوسرے ممالک بھی ملوث ہیں اور نیٹو کے اتحادی ملکوں کے درمیان تلخ بیانات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ یونان نے اپنی خود مختاری کے دفاع کے عزم کا اظہار کیا اور یورپی یونین، جس کا یونان ایک رکن ہے، اس نے مذاکرات سے معاملات حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تعلقات خراب ہونے کا سبب کیا ہے؟ ترکی اور یونان دونوں اس خطے میں پائے جانے والے توانائی اور معدنیات کے ذخائر کے دعوے دار ہیں، اور ان میں مشرقی بحیرہ روم کے اہم علاقے پر حقوق کے بارے میں بھی شدید اختلافات پایا جاتا ہے۔ ایک ہی علاقے پر دونوں اپنا حق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ ان کے حصے کی سمندری حدود میں آتا ہے۔ رواں سال جولائی میں ترکی نے نوٹکس کے نام سے بحیرہ کو چوکس کر دیا۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔